चलिए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, और उसमें सबसे पहली हेडिंग पढ़ते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कैसा बल होता है? आकर्षण बल। किसी भी पिंड के उसके द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है। दो पिंड है तो उनके द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षण बल लगता है। इसी बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी दो पिंड हो ब्रह्मांड के, उनके बीच क्या है? एक आकर्षण बल कार्य करता है, अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू क्या है, ये न्यूटन अभी गुरुत्वाकर्षण नियम में बताएंगे। ठीक, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? इन्होंने बताया कि जो दो पिंड होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दो पिंडों के बीच, यह उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, यह बल क्यों लगता है? पिंड के उसके द्रव्यमान के कारण। सदैव कैसा होता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल नहीं होता, सदैव आकर्षण बल होता है। बात समझ में आया? तो चलिए हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखते हैं। ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन ने क्या नियम दिया है इसके लिए? न्यूटन ने दिया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कॉमा उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये कौन बताया? न्यूटन साहब ने बताया। अर्थात ये क्या कहना चाहते हैं? यह कहना चाहते हैं कि ये जो पिंड है, एक पिंड ए है, इसका द्रव्यमान यम1 है मान लिए, दूसरा पिंड ए है, इसका द्रव्यमान यम2 है मान लिए। अब इनके बीच कुछ डिस्टेंस है। हाँ सर, डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे? सेंटर से। ध्यान देना, सेंटर से नापेंगे। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच, उसे हम आर मान लिए। वो ये कह रहे हैं कि इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा, अर्थात यम1 यम2 को अपनी ओर खींच रहा है, यम2 यम1 को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों समान बल लगते हैं, पहले तो जान लेना, समान बल। अर्थात एक बल इधर लगेगा, यम2 खींच रहा है यम1 को अपनी तरफ, और यम1 खींच रहा है यम2 को अपनी तरफ। ठीक, क्योंकि कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक, और जो यह बल लग रहा है, इसी बल के बारे में न्यूटन बता रहे हैं। यही बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्यों पैदा हुआ? द्रव्यमानों के कारण पैदा हुआ। और यह बल इन दोनों द्रव्यमानों यम1 और यम2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी जो आर है, सेंटर से दूरी लेते हैं, ध्यान देना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ जो हम पिंड ले लिए हैं इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल
m1 m2 द्रव्यमान ले लिए हैं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m1 m2 तथा नियम से क्या होगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमण पाती जैसा कि लिखा गया है, दोनों के एक मिला दो तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये हो जाएगा g। इसे हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये कांस्टेंट जो आता है यही इनका सूत्र है, और एक कांस्टेंट जो आता है इसे कहते हैं अर्थात में, और तो गजब हो गया भाई, अर्थात ठीक, ये जो कांस्टेंट आता है इसे क्या कहते हैं सर, जहाँ m1 m2 क्या है भाई, m1 और m2 क्या है, दो अलग अलग दो पिंडों के द्रव्यमान हैं, दो अलग अलग पिंडों के क्या है सर, द्रव्यमान है। बहुत सही। आर क्या है, आर उन पिंडों के बीच की दूरी है। अच्छा सर कैपिटल जी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कैपिटल जी है सर, कैपिटल जी ही तो इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है मेरे भाई, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल उसके सामने लगता है जो कहीं न बदले। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का मतलब इसका मान कहीं नहीं बदलेगा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलेगा, इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं इसका मान नहीं बदलता। चाहे मंगल पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल उसी को कहते हैं जो कि जिसका मान कहीं न बदले, इसीलिए इसको कैपिटल जी को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सर कहीं नहीं बदले तो इसका मान क्या होता है, न्यूटन ने ही बताया था? नहीं, न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने इसका मान नहीं बताया था, इसका मान कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कौन से नामक, कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने इसका मान बताया कैपिटल जी का, न्यूटन नहीं बताए थे। कितना होता है अभी हम बता रहे हैं। पहले देखिए जी का मात्रक क्या है, जी का बीमी सूत्र क्या है, जी का मान क्या है। इसको सार्वत्रिक क्यों कहते हैं समझ में आ गया, क्योंकि इसका मान दुनिया में कहीं नहीं बदलता। तो चलो मात्रक निकालते हैं। कैसे निकालोगे, हमने अभी अभी फार्मूला पाया, यह बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी बराबर क्या हो जाएगा सर, जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा आराम से। तो मात्रक लिखो, जी का मात्रक क्या लिख सकते हो, एफ का मात्रक सर न्यूटन है, हाँ लिख सकते हैं, और आर माने दूरी, दूरी का मात्रक सर मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए, अपान द्रव्यमान का किग्रा और 2 बार मास है तो किग्रा स्क्वायर, इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। मात्रक क्लियर हो गया, हाँ सर मात्रक हो गया इसका न्यूटन और गुणा का चिन्ह है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाता है। समझ गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलो बीमी सूत्र लिख लेते हैं। सर जी का बीमी सूत्र क्या होता है, तो जी का बीमी सूत्र भी यहीं से निकाल लो। जी का बीमी सूत्र क्या होगा सर, एफ का बीमी सूत्र लिख दो, एम एल टी पे -2, ये क्या हो गया, एफ का बीमी सूत्र हो गया। आर का बीमी सूत्र क्या होगा, आर मतलब यल, तो यल स्क्वायर दूरी अपान एम मतलब मास के स्क्वायर। देखो ये 2 मास, यहाँ 1 पावर मास के यहाँ 2 पावर, तो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो एम पावर -1, और यहाँ यल पावर 1 है, यहाँ यल पावर 2 है, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, 3 हो गया टी पावर -2। ये हो गया बीमी सूत्र। मापन में हम बताए थे आपको, फिलहाल फिर से बता दे रहे हैं। इसका बीमी सूत्र हो जाएगा एम पावर -1, यल पावर 3 और टी पावर -2। बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देना।
सर मान कितना होता है वो बता दीजिए। तो मान होता है इसका 6.67 इंटू 10 घाते -11, 6.67 गुणे 10 घाते -11, 6.67 इंटू 10⁻11 और मात्रक सामने पड़ा है सर न्यूटन। ध्यान देना मात्रक के साथ खेल देगा, मान ये दे देगा सही लेकिन मात्रक गलत दे देगा, तो मात्रक जरूर याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर जी का मान है। किसने निकाला? कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक। तो कैपिटल जी ये है। क्यों कहा जाता है सार्वत्रिक? क्लियर हुआ। सार्वत्रिक इसलिए कहा जाता है कि जो ये मान है ये दुनिया में कहीं नहीं बदलता, चाहे जहाँ चले जाइए कैपिटल जी का मान यही रहेगा, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। अच्छा, अब जरा ये फार्मूला बताइए सर। ये Gm1 m2/r², अर्थात दो पिंड जो हैं m1 मास का और m2 मास का, उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम बीच में हवा रख दिए, मान लो हवा है या निर्वात है, तब इनके बीच तो आकर्षण बल लग रहा है F, आकर्षण बल लग रहा है F। लेकिन अगर कोई माध्यम रख दिए हम, कांच, जल, हीरा, कुछ पानी में डाल दिए इसे दोनों मास को इतने डिस्टेंस पे, मतलब बीच में मीडियम भर दिए कुछ, तब क्या इसका फोर्स चेंज हो जाएगा? इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यह गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चाहे हवा में निकाल लो तब भी दो पिंडों के बीच वही आएगा, जल में निकालोगे तभी वही आएगा, दुनिया किसी लिक्विड में निकालोगे वही आएगा, बीच में कुछ भी भर दो तो F का मान नहीं बदलता। तो इस बात को भी हम यहाँ लिख लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो पिंडों के बीच, अब तो बात समझ गए, इसे हटा दो सर। दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। बात समझ रहे हैं? जबकि वैद्युत बल करता है, जो वैद्युत बल होता है करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और खास बात क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। सर प्रतिकर्षण नहीं हो सकता? नहीं, आकर्षण बल होता है, सदैव आकर्षण बल होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। कैपिटल जी का मान बदलता नहीं, ये भी जान गए। और माध्यम बीच में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दो पिंडों के बीच, दो पिंड हवा में रखे गए हैं, उनके बीच अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो उनको अगर आप जल में भी रख देंगे तब भी 10 न्यूटन का बल लगेगा। उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा? तो बहुत आसान सवाल है। मतलब दो पिंड हैं, उनके बीच डिस्टेंस आप दोगुना कर रहे हैं, और सीधा सीधा है कि F व्युत्क्रमानुपाती r² है, इससे निकाल लो। अगर r आप दोगुना करोगे तो सोचो r के स्थान पे दोगुना रख दो, तो F प्रोपोर्शनल टू r 2 का होल स्क्वायर, अर्थात 1/4 गुना। क्या हो जाएगा? इसका मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/4 गुना। इसका मतलब अगर दोगुना रखोगे तो F क्या हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। अगर दूरी 3 गुना करोगे तो F क्या हो जाएगा? 1/9 गुना हो जाएगा। दूरी 4 गुना करोगे तो F क्या हो जाएगा? 1/16 गुना हो जाएगा। दूरी 5 गुना करोगे तो F क्या हो जाएगा? 1/25 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? ठीक। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण G तथा कैपिटल G में संबंध, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G में संबंध है। क्या रिलेशन है? बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन है ये।
ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, 1 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है, वही गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हो, गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण पैदा हो रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले किसी पिंड के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका बीमी सूत्र L_2 होता है और यह एक सदिश राशि है। इतनी बातें हम आपको ऐसे ही बता दिए। आइए संबंध पे चलें। तो चलिए, क्या संबंध है देखते हैं। देखो, ये पृथ्वी है, ये इसका सेंटर है पृथ्वी। ये देखो, यहाँ कोई वस्तु रख रहे हैं, पृथ्वी के सेंटर से ए कुछ दूरी पर, कहाँ? पृथ्वी के सरफेस पे रख रहे हैं, तो सेंटर से कितना दूर होगा? सर रेडियस ऑफ अर्थ RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ, स्मॉल मास का कोई वस्तु हम रख दिए, कहाँ? पृथ्वी के सेंटर से RE दूरी पर, मतलब सरफेस पे रख दिए, पृथ्वी तल पर है। ये क्या है? पृथ्वी तल है। पृथ्वी तल पे हम एक वस्तु रख दिए, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो गया? RE। और पृथ्वी का मास आप जान ही रहे हैं क्या होगा? सर पृथ्वी का मास तो क्लियर है, क्या होगा? बड़ा M स्मॉल ई, मास ऑफ अर्थ। चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ, कोई मतलब नहीं, कहीं भी लिख दो, ये मास ऑफ अर्थ है। तो पृथ्वी के तल पर एक स्मॉल द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है। पृथ्वी के तल पर m द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है, मान लिए हम रखी गई है। अब बताओ, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बता सकते हैं? जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल कह सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल या इसी को क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल, क्योंकि पृथ्वी के केस में गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। मतलब ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। लेकिन अगर उन दो पिंडों में एक पिंड पृथ्वी है तो उनके बीच जो बल लगता है उसी गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो F बराबर क्या होगा, आप बता सकते हो? हाँ सर, एक तो कैपिटल G हो जाएगा, हाँ, और ये क्या है? ME मास ऑफ अर्थ, ME मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या है भाई साहब? कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या है सर? मास ऑफ अर्थ है। और स्मॉल m दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और बीच की दूरी क्या है? बीच की दूरी इनकी क्या है सर? RE है। तो RE का क्या? स्क्वायर। यही तो होता है। हाँ सर, गुरुत्वाकर्षण बल यही होता है। और न्यूटन के सेकंड नियम से ये भी हम जानते हैं, तथा ये भी जानते हैं जो फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर हो रहा है ना? हाँ सर, तो इस समीकरण और इस समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या क्लियर है? लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर, यही तो बल है, फोर्स दोनों। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब सर mg बराबर GME स्मॉल m अपान RE स्क्वायर। स्मॉल m दोनों तरफ है, कट जाएगा। हाँ, तो एक फार्मूला आ गया, G बराबर कैपिटल G स्मॉल m ME कैपिटल ME अपान RE स्क्वायर। स्मॉल m कट गया। ये जो देख रहे हो यही स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन होता है, बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। अगर ध्यान से देखो तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर नहीं। सही बात है कि नहीं? नहीं करता।
स्मॉल m कहीं है सूत्र में? नहीं सर। इसका मतलब कोई वस्तु, अगर दो वस्तु गिराओगे तो किसी का मास ज़्यादा हो किसी का मास कम हो, दोनों पर Ex, गुरुत्वीय त्वरण का परिभाषा क्या है? स्वतंत्र रूप से अगर दो वस्तुओं को छोड़ दोगे तो Ex सेकंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है स्मॉल जी। तो अगर छोड़ोगे तो 1 सेकंड में दोनों में वृद्धि, बेग में वृद्धि क्या हो जाएगी? समान होगी। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड को छोड़ें तो उसके बेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि जो होती है वो गुरुत्वीय त्वरण होती है स्मॉल जी। तो भाई इसको छोड़ दें, 5 किलो का मान लो है, ये 1 ग्राम का है, तो दोनों को छोड़ोगे तो दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि समान होगी, क्योंकि मास पे निर्भर नहीं करता। आप कहोगे मास्टर गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, हम तो जानते हैं कि भारी वाला पहले आएगा। नहीं मेरे भाई, अगर निर्वात में छोड़ दोगे, निर्वात में, तो दोनों एक साथ आएंगे। 5 किलो का हो 1 ग्राम का हो, एक साथ आएगा। कहाँ? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में इस पर स्मॉल जी ही काम करेगा केवल। लेकिन चूंकि एयर में हम लोग देखते हैं, हवा में देखते हैं, तो हवा में उछाल बल भी लगता है, नीचे से हवा का उछाल बल लगता है, तो वह नीचे पहले आता है जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन ज़्यादा होगा, अगर किसी का आयतन ज़्यादा होगा तो घनत्व तो कम हो जाएगा, और आयतन ज़्यादा होगा तो उछाल बल हवा का लगेगा। तो उछाल बल हवा का लगेगा, जैसे पैराशूट लेके कूदो तो हमसे आपका द्रव्यमान तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पैराशूट भी ले लिए हो, लेकिन पैराशूट जब खुल गया तो हवा, उसका आयतन ज़्यादा हो गया, जिससे हवा का उछाल बल भी ऊपर लगने लगता है, तो आप धीरे धीरे आओगे, जबकि हम डायरेक्ट आ जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, तो निर्वात में अगर कितना भी भारी पिंड और कितना हल्का पिंड एक साथ छोड़ा जाए तो दोनों धरातल पे एक साथ आएंगे निर्वात में, लेकिन हवा में वह पहले आता है जिसका घनत्व ज़्यादा होता है। आशा करता हूँ बात समझ में आ गया। स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सही बात है, लेकिन एयर में जी केवल फैक्टर नहीं है, हवा भी फैक्टर है, तो हवा उछाल बल भी तो लगाती है। हाँ सर, तो ये बातें समझ में आ गई। कौन क्या है समझ में आ रहा है? जहाँ ये इधर लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जहाँ कैपिटल जी तो जान ही रहे, एम ई, कैपिटल ए एम ई, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। बाकी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी तल पर। ये कहाँ है? पृथ्वी तल पर, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। समझ में आ गया? हाँ सर, ऊपर नीचे कहीं जाए तो? हाँ, उसे अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, इसे बना लीजिए पहले। देखिए, चलिए क्या हम पढ़ रहे थे? गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर GME अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब जी क्या है? पृथ्वी पर तल पर गुरुत्वीय त्वरण है। कैपिटल जी क्या है? नियतांक है, सार्वत्रिक। मास ऑफ अर्थ, यमी क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। जब मास ऑफ अर्थ रख देते हो, रेडियस ऑफ अर्थ रख देते हो, इसका मान रख देते हो, तो वैल्यू आता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब धरातल पर, पृथ्वी तल पर इस जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पृथ्वी तल पर मान है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होता है। बात समझ गए? हाँ, अब ये सवाल, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना, इस तरह का सवाल इस पर आता है, तो जरा इस सवाल को देखो। दूसरे ग्रह के बारे में, दुनिया में किसी ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं, उसका मास पता हो, रेडियस पता हो, बस मास और रेडियस पता होगा अगर, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है, अब किसी अन्य ग्रह की बात कर रहा है, प्लैनेट की बात कर रहा है, तो मास ऑफ प्लैनेट, किसी नए प्लैनेट की बात कर रहा है, कोई नया प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट, वो कर रहा है कितना है? पृथ्वी के जो मास है उसका दोगुना है, इस तरह से लगेगा। रेडियस ऑफ उस प्लैनेट का रेडियस क्या है? पृथ्वी के रेडियस का दोगुना है, सर ये है। अब कह रहा है उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण बताओ, दुनिया के किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर जी उस ग्रह का द्रव्यमान बटे उस ग्रह की त्रिज्या का स्क्वायर। उस ग्रह का द्रव्यमान क्या है? MP, मास ऑफ प्लैनेट, त्रिज्या क्या है? RP का स्क्वायर, प्लैनेट का, किसी नए प्लैनेट की बात कर रहा है। अब इसका वैल्यू रख दो बस जो दिया है, तो क्या है? कैपिटल जी रहेगा, कैपिटल जी बदलेंगे नहीं। मास ऑफ प्लैनेट क्या है? 2 ME अपान RP के स्थान पे 2 RE का होल स्क्वायर, यही तो? हाँ सर, तो वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा सर? 2 पहले आ जाएगा, G आ जाएगा, ME आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर
4 आ गया और आर ई का स्क्वायर, 2 दूनी 4, मतलब 1/2 GME अपान आर स्क्वायर हो गया। सर ये क्या है, ये किसी प्लानेट पर है, जी कहाँ है, प्लानेट पर, तो GP लिख देंगे, किसी प्लानेट पर है तो इसलिए GP, जी क्या होता है, पृथ्वी पर, तो GP बराबर आ गया आपका क्या, किसी प्लानेट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/2 GME अपान आर स्क्वायर। और इतना किस पर का होता है, सर इतना तो देखिए किसका होता है, GME अपान आर स्क्वायर किसका है, ये तो G है, पृथ्वी का, इसका मतलब इसके स्थान पे G रख दो, G/2। इसका मतलब उस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वह गुरुत्वीय त्वरण GP बराबर उस ग्रह पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा होगा। और पृथ्वी पर कितना है सर, 9.8 है, उसका आधा कर दो तो 4.9 हो जाएगा। सही है कि नहीं, तो ऐसे भी विकल्प दे सकता है। और इसका वैल्यू दिया रहेगा 4, अगर 9.8 तो 9.8 रख दोगे तो GP बराबर 9.8/2 बराबर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह का सवाल होगा। ठीक है, एक सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, आप खुद लगा लीजिएगा, आंसर नहीं बताना है, केवल लगा लीजिएगा। ठीक है, आप ज़रूर लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना है तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। ये आपको लगाना है, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना है तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए, ये आपको लगाना है। ठीक है, अब एक बात यहाँ और हम बता देना चाहते हैं, घनत्व के रूप में, घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण, अभी तो मास के रूप में बताए थे, घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान बताना है। ठीक है, स्मॉल g क्या हो जाएगा पता है, देखो मैं निकाल के डायरेक्ट रख दूंगा, यहाँ सूत्र डायरेक्ट रख दूंगा। आया कहाँ से, तो उसके लिए यहाँ से हम बता दे रहे हैं कहाँ से आया, तो देख लो कहाँ से लाता हूँ। ये हो गया क्या, ये हो गया तो इसे हटा दूँ, इधर हिसाब बना के यहाँ रख दूंगा, हो गया होगा शायद, हो गया, डन 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 मास्टर। चलो देखो G बराबर क्या होता है सर, GME अपान आर स्क्वायर होता है। चलो तुम भी हट जाओ ना, कहेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, होता है। और पृथ्वी एक गोला है, तो गोले का आयतन घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व को रो से दिखाते हैं, रो, ये रो है, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन लिख सकते हैं। और मास किसका है, पृथ्वी का, आयतन क्या होगा, एक गोला है, गोले का आयतन क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, आर क्या है यहाँ सर, आर यहाँ आर ई है, हाँ तो आर ई का क्यूब। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा सर, मास ऑफ अर्थ हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू रो, हो जाएगा कि नहीं, यहाँ उठा के रख दो। तो G बराबर क्या हो जाएगा सर, GME के स्थान पे मान रख दो, 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो अपान क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। भाई साहब एक 2 पावर तो कट गया, तो क्या हुआ 4/3 पाई कांस्टेंट चीज़ रख दो G और क्या रो आर ई, यही तो बचा। ये G का घनत्व के रूप में सूत्र है, घनत्व के रूप में सूत्र, वो द्रव्यमान के रूप में था, ये घनत्व के रूप में क्या सूत्र मिला सर, 4/3, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, पाई कैपिटल G और क्या है रो आर ई, घनत्व के रूप में फार्मूला आ गया, जहाँ रो पृथ्वी का घनत्व है, जहाँ रो क्या है, पृथ्वी का घनत्व है, और आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, आप जानते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। एक नया चीज़ रो आ गया, 4/3 पाई G रो इंटू आर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है, इसका मतलब घनत्व ज़्यादा होगा तो G ज़्यादा होगा, घनत्व कम होगा तो G कम होगा। इसे रो ई भी लिख सकते थे, पृथ्वी का है इसलिए रो ई भी लगा सकते हैं, लेकिन रो ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके रूप में भी क्या सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मैं करके दिखाता हूँ। आप चाहे तो इसका कहाँ से लाए हैं स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में कहोगे कहाँ से डायरेक्ट आ गया, वहाँ से लाए हैं, देख लो, बस मास बदल दिए, हट गया। अच्छा इसे बना ले, बना क्वेश्चन, यदि किसी ग्रह का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का
2 गुना तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण बताना है। बता सकते हैं घनत्व के फॉर्म में, तो घबराना नहीं है, पहले तो घबराना नहीं है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए सर। जी बराबर 4/3 पाई कैपिटल जी रो इंटू आर, ये होता है। घनत्व के रूप में चाहिए, चाहे तो इतना आप कटा सकते हैं, डायरेक्ट रो आर के साथ रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी पर है। किसी दूसरे ग्रह के बारे में बात कर रहा है तो किसी ग्रह पर बात कर रहा है तो उस ग्रह के बारे में आप लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। किसी ग्रह पर हमें जी, किसी अन्य ग्रह पर चाहिए आपको क्वेश्चन मार्क, तो कोई बात नहीं। क्या दिया है, किसी दूसरे ग्रह का घनत्व दिया है, तो रो जो दूसरे ग्रह का घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का कितना है सर, पृथ्वी के घनत्व का 2 गुना है। इसका मतलब 2 इंटू रो क्या माने हो, पृथ्वी का घनत्व, और त्रिज्या क्या है r, दूसरे ग्रह का त्रिज्या बराबर पृथ्वी के त्रिज्या का 2 गुना है सर, ये भी 2 गुना है। ठीक, तो चलो जी का फार्मूला रख देते हैं। जी, किसी भी ग्रह का जी निकालो तो जी ग्रह क्या हो जाएगा, किसी नए ग्रह का कर दिए 4/3 पाई कैपिटल जी, कांस्टेंट है तो आना ही आना है। रो के स्थान पे क्या हो जाएगा, रो ग्रह इंटू आर ग्रह, त्रिज्या ग्रह की, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रख दो जो दिया है, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इधर लाके हल कर दें, कर दो, तो जी ग्रह बराबर क्या आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल जी, और रो ग्रह क्या है 2 रो, 2 रो इंटू रो ए आर ग्रह क्या है 2r ई, 2 दूनी 4 आगे ला दो, 4 गुणे, अब ये सब कांस्टेंट है इसमें मत गुणा करना, तो 4/3 पाई जी रो आर ई, इतने का मान आपको पता है क्या है, देख लो ऊपर क्या है सर, स्मॉल जी है, तो हो गया 4g। इसका मतलब उस ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 4 गुना होगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो जी का मान 9.8 रख दो, 4 का गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी अभी, क्या कि जी का मान मास के रूप में भी निकाल सकते हो और घनत्व के रूप में भी निकाल सकते हो, ठीक है। और अब हम देखेंगे जी के मान में परिवर्तन, ऊपर जाने पे क्या जी होता है, नीचे जाने पे पृथ्वी तल से नीचे कुआं खोदो, खान में जाओ, केजीएफ वाली खान, कोलार माइंस, पहाड़ पे जाओ, एवरेस्ट की चोटी पे जाओ क्या होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होता है, जी का मान, ये सभी बात देखेंगे। हाँ, साथ में हम लोग भार भी देख लेंगे, क्योंकि भार का कंसेप्ट समझ में पहले आ जाएगा तो जी के मान में परिवर्तन के साथ भार का परिवर्तन भी अपने को समझ में आ जाएगा। तो द्रव्यमान, भार और जी के मान में परिवर्तन हम लोग देखने चल रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा। तो देखते रहिए, यहाँ तक बातें समझ में आई, आगे देखिए।